अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड व्हाइल पैरामैग्नेटिक substances are attracted by magnetic field. Those substances which are strongly attracted by applied field are called ferromagnetic substance. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करें, रिपेल करें, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस उस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उन्हीं को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, presence of unpaired electron in incomplete d orbitals. The paramagnetic nature is directly proportional to number of unpaired electron. जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब्सटेंस फिर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। मैग्नेटिक मोमेंट है उसको न्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है √n × n+2 और बोहर मैग्नेटोन। और n क्या होते हैं, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3, यहाँ पे अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, Fe3 पॉजिटिव की मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए Fe की। जो Fe है उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d6 और 4s2। बट हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है Fe3 पॉजिटिव की। Fe3 पॉजिटिव का मतलब है यहां से हमने 3 इलेक्ट्रॉन क्या करवाने हैं, लूज करवाने हैं। तो Fe3 पॉजिटिव इक्वल टू आर्गन 18 और फर्स्टली S से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो 4s0 और 3d5। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल्स में फिल करेंगे। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए ऑर्बिटल्स में। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला बताया मैंने अभी, μ = √n × n+2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 5 और इंटू 5 + 2, तो 5 × 7 तो कितना, √5 × 7 तो कितना आ गया, = 35 वोहर मैग्नेटोन। Fe3 पॉजिटिव में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये क्या आता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है Fe3 पॉजिटिव। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Zn2 पॉजिटिव। अब हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी है Zn2 पॉजिटिव। जिंक होता है और उसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, आर्गन 18 3d10 और 4s2। हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करनी है Zn2 पॉजिटिव। तो Zn2 पॉजिटिव का मतलब है कि यहां से अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करवाने हैं, लूज करवाने हैं। तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन 18 3d10, और मैंने आपको बताया कि फर्स्टली इलेक्ट्रॉन कहां से लूज होते हैं, s ऑर्बिटल से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो क्या बचा, 4s0। तो अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ऑर्बिटल्स में। तो D के केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और S के केस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो 3D के केस में हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन
फिल कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3D के केस में 10, और यहाँ पे 3D के केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, ए फुली फिल्ड d ऑर्बिटल है। तो Zn2 पॉजिटिव इज फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सो इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, तो वो डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो म्यू इक्वल टू √n इंटू n प्लस 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू क्या है 0 इंटू 0 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा √0। तो इस तरह से जो Zn2 पॉजिटिव है वो डायामैग्नेटिक नेचर का आता है, क्योंकि ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो डायामैग्नेटिक नेचर का आता है। I remember